So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. In this video we will do this news in Hindi and also discuss difficult word with synonym and antonym words, and in the last we continue our tense, we continue our present indefinite tense and also discuss the grammar rules. So never skip at the last. So let's get started. So here the title is जूना अखाड़ा एक्सपेल्स महंत ओवर माइनर्स गर्ल इंडक्शन एज साध्वी। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, बाद में इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है जैसे कि इंडक्शन क्या होता है, एक्सपेल क्या होता है, ये देखेंगे। तो एक्सपेल मीन्स मतलब होता है इसका कि किसी को निष्कासित करना, बाहर निकालना, ठीक है। और इंडक्शन का मतलब होता है आगमन, शामिल होना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल क्या मतलब है कि जूना अखाड़े ने नाबालिग लड़की को साध्वी के रूप में शामिल करने पर महंत को एक्सपेल किया, निष्कासित कर दिया। तो इसके जो सिनोनियम हैं इन दोनों वर्ड के वो देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेल। एक्सपेल मीन्स निष्कासित करना, थ्रो आउट, बाहर निकाल देना, थ्रो आउट फेंक देना, ठीक है। थ्रो मतलब फेंकना ही होता है, तो उसे निष्कासित कर देना या फिर बैन कर देना, उस पर बैन लगा देना, पाबंदी लगा देना, या फिर कहेंगे पुश आउट। फ्रेजल वर्ब क्या होगा, पुश आउट, ठीक है। और इंडक्शन का मतलब होता है आगमन या शामिल होना। तो इनएगुरेशन, इनएगुरेशन, तो जैसे कि कोई समारोह वगैरह हम उसका उद्घाटन करते हैं ना, तो उसको कहते हैं इनएगुरेट करते हैं, उसको इनएगुरेट करते हैं, समारोह इनएगुरेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए वर्ड है। और या फिर इसे और कह सकते हैं बैप्टिज्म, 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 ठीक है। ये होंगे इसके सिनोनिम। तो चलो अब हम इसे अच्छे से समझते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लेट्स गेट स्टार्ट नेक्स्ट। तो हेयर इज In a shocking development just days before the Mahakumbh 2025 begins, the Juna Akhada has expelled Mahant Kaushal Giri for 7 years after allegations surfaced that he accepted a 30-year-old girl from Agra as Dan. Dan means donation, and initiated her as a sadhvi female ascetic. तो बताया जा रहा है कि एक हिला देने वाले, शॉकिंग मीन्स बिल्कुल शॉक कर देना, हिला देने वाले, कपकपा देने वाला, एक झटका देने वाला एक विकास, उसमें जस्ट डेज बिफोर, कुछ दिन पहले, किसके कुछ दिन पहले, महाकुंभ 2025 बिगिंस, यानी कि 2025 में महाकुंभ के शुरुआत के कुछ दिन पहले एक हिला देने वाले विकास में जूना अखाड़ा ने महंत कौशल गिरी को एक्सपेल किया, मीन्स उसे क्या किया, थ्रो आउट किया, बैन किया, पुश आउट किया, फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों के लिए। आफ्टर, किसके बाद, एलिगेशन लगाए गए, उस पर आरोप लगाया गया, दैट ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया, मीन्स स्वीकार किया, एक 30 ईयर ओल्ड गर्ल को आगरा से एक दान के रूप में। दान मीन्स डोनेशन, जैसे कि हम कहते हैं ब्लड डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो एक दान के रूप में 13 वर्षीय गर्ल को आगरा से स्वीकार किया, एंड इनिशिएटेड हर एज साध्वी, और उसको साध्वी के रूप में उसे तैयार किया। और एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, ठीक है। तो इसके कई सारे सिनोनिम यहाँ पे हम देखेंगे जो तपस्वी होते हैं। तो हर्मिट, हर्मिट आपने सुना होगा, HERMIT, हर्मिट, साधु, डिवोटी, ठीक है। या फिर और क्या कह सकते हैं इसे, एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट, ABSTIENT, TINENT, एब्स्टिनेंट, ठीक है। या फिर कहेंगे एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस, या फिर और कह सकते हैं एनकोराइट, एनकोराइट। तो देखो, हर्मिट साधु, या फिर कहेंगे एसेटिक, ठीक है, या फिर डिवोटी, ठीक है, या फिर एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट मीन्स जो शांत रहता है, बहुत ज़्यादा संयमी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जो साधु संत होते हैं वो क्या होते हैं, संयम वाले होते हैं, यानी कि उनका खाना पीना बहुत ही ज़्यादा लिमिट में होता है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एब्स्टिनेंट,
एब्स्टीमियस, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, संयमी व्यक्ति हो, खास करके कोई खाना पीना है उसमें, या फिर इसको और भी कह सकते हैं सोबर, SOBER, सोबर। सोबर मीन्स जो उपवास रखते हैं, गंभीर होते हैं, शांत होते हैं और सब्र में रहते हैं, उसको हम कहते हैं सोबर। ठीक है, तो सोबर का मतलब शांत भी होता है, गंभीर होता है, और ये सारे गुण किस में होते हैं, साधु में होते हैं। तो साधु क्या है, उपवास भी करता है, संयमी व्यक्ति होता है, खाने पीने वाली चीज़ों में संयम वर्तता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और एनकोराइट, एनकोराइट का मतलब होता है सन्यासी। ठीक है, सन्यासी जो होते हैं, सन्यास लिए हुए होते हैं, उनको हम कहेंगे एनकोराइट। ठीक है, तो ये सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे हर्मिट, डिवोटी, एब्स्टिनेंट या एब्स्टीमियस, वही संयमी व्यक्ति, या फिर एनकोराइट या सोबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। द डिसीजन वॉज टेकन ऑन फ्राइडे ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ अखाड़ाज टॉप ऑफिशियल्स। तो ये डिसीजन जो है टेक किया गया, लिया गया फ्राइडे के दिन, ड्यूरिंग मीटिंग के दौरान, अखाड़ा टॉप ऑफिशियल के द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी, तो उसमें ये जो डिसीजन है लिया गया। हेल्ड इन दी प्रेजेंस ऑफ दी रामता पंच। तो ये हेल्ड मीन्स रखा गया था, किसकी मौजूदगी में, किसके प्रेजेंस में, रामता पंच की मौजूदगी में। द गर्ल हु हैड बीन सीन इन एस्थेटिक अटायर। अटायर का मतलब होता है यूनिफॉर्म, यानी कि उसकी जो पहरावा, अटायर मीन्स पहरावा, तो जो भी उसके अटायर थे, कपड़े थे जो गर्ल ने पहने हुए थे, उसको वो क्या थे, एस्थेटिक थे, साध्वी थे, जो यहाँ पे आप फोटो में देख ही सकते हो। तो उसने साध्वी कपड़े पहने हुए थे। वॉज इमीडिएटली सेंट बैक टू हर फैमिली, और उसको तुरंत जो है उसकी फैमिली के पास भेज दिया गया। द महाकुंभ स्टार्टिंग ऑन January 13 विद द फर्स्ट होली डिप ऑन पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ड्रॉइंग सन्स एंड डिवोटीज फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। तो ये जो महाकुंभ है ये स्टार्ट हो चुका है 13 जनवरी को ही, विद किसके साथ, होली डिप ऑफ पौष पूर्णिमा। तो पौष पूर्णिमा के दिन एक पवित्र, होली मीन्स पवित्र हो, जो पावन हो, तो पावन स्नान के साथ 13 जनवरी को ये स्टार्ट हो चुका है। हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, और इसमें जो है लोग जो हैं ड्राइंग आ रहे हैं, कहाँ, संत जो हैं, डिवोटीज़ जो हैं, या फिर हर्मिट, डिवोटीज़, एब्स्टीनेंट या एब्स्टीमियस, एकोराइट या सोबर, ये सभी जो हैं आ रहे हैं पूरे भारत के कोने से, मतलब अलग अलग भारत के राज्यों से आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, कंट्री था यहाँ पे, कंट्री से आ रहे हैं। वाइल द अखाड़ा हैव सेटल्ड इनटू देयर कैंप्स क्रिएटिंग ग्रैंड एंड रीगल सेटअप्स। जबकि अखाड़े ने अपने शिविरों में भव्य, ग्रैंड मीन्स भव्य हो, जो विशाल हो, और रीगल मीन्स शाही व्यवस्थाएं बना ली हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड के सिनोनियम देखेंगे, जहाँ फर्स्ट देखेंगे रीगल। रीगल मीन्स जो क्या हो, शाही हो, इम्पेरल हो, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो रीगल के सिनोनियम यहाँ पे हो जाएंगे इम्पेरियल, मैजेस्टिक या मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स जो शानदार चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं मैग्निफिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि जबकि अखाड़ों ने अपने शिविरों में भव्य और शाही व्यवस्थाएं बना ली हैं, दिस डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हैज़ ड्रॉन वाइड स्प्रेड अटेंशन। और डिस्टर्ब कर देने वाली घटना ने वाइड स्प्रेड मीन्स व्यापक, यानी बहुत ही भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, या फिर सभी लोगों का इसने क्या किया, अटेंशन, ध्यान जो है अपना खींचा। ड्रॉन मीन्स खींचना, तो इसने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स के अनुसार महंत कौशल गिरी क्लेम्ड दैट द माइनर गर्ल राखी वॉज गिवन टू हिम बाय हर फैमिली एज अ डोनेशन। तो गिरी ने बताया, ये दावा किया कि जो ये राखी है, जिसका नाम बताया जा रहा है राखी, इसको इसकी फैमिली के द्वारा उसे डोनेट किया गया था, दान किया गया था। ही इनिशिएटेड हर एज अ साध्वी
and introduced her in the अखाड़ा's camp in religious attire। इसलिए उसको साध्वी के रूप में अखाड़ा कैंप में एक रिलीजियस धार्मिक वस्त्रों में उसको पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया उसको। ही हैज़ प्लान टू फॉर्मली इनिशिएट हर इनटू एस्थेटिक लाइफ ड्यूरिंग द महाकुंभ बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स टू डेडिकेट हर टू द रिलीजियस फ्लैग। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही हैड प्लान, उसने प्लान किया था टू फॉर्मली इनिशिएट, उसको फॉर्मली औपचारिक रूप से उसको इनिशिएट करने के लिए, इनटू एस्थेटिक साध्वी लाइफ में उसकी शुरुआत करने के लिए, ड्यूरिंग कब, महाकुंभ के दौरान, परफॉर्मिंग जब वो परफॉर्म करेगी, रिचुअल अनुष्ठान, टू डेडिकेट किया, डेडिकेट मीन्स समर्पित करना, किसी को डिवोट करना, ठीक है। तो समर्पण जब उसको किया जाएगा रिलीजियस फ्लैग, तब मतलब उसको उसकी जो ये एस्थेटिक शुरुआत की जाएगी, इनिशिएट की जाएगी उसकी ज़िंदगी में, उसका जो है साध्वी लाइफ जो है उसको शुरू किया जाएगा। फर्दर मोर, इसके अलावा, फर्दर मोर मीन्स इसके अलावा, ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस्ड किया क्या, दैट एज पर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के अनुसार, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, परंपरा के अनुसार, द गर्ल वुड परफॉर्म हर ऑन फनरल राइट्स, पिंडदान, वाइल स्टिल लाइव। तो जो गर्ल है वो क्या करेगी, परफॉर्म करेगी एक फनरल राइट्स मीन्स, फनरल मीन्स जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं फनरल राइट्स। तो जो भी पिंडदान है वो करेगी वाइल स्टिल लाइव, जबकि वो जीवित है लेकिन फिर भी वो अपना क्या करेगी, पिंडदान करेगी। कौशल गिरी हैड स्टेटेड दैट द गर्ल नाउ नेम्ड साध्वी गौरी, उसने बताया कि बताया कि जो गर्ल है उसका नाम अब क्या है, राखी से बन गया है साध्वी गौरी। वुड कम्प्लीटली रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, रिनाउंस यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना, तो त्याग करने को करते हैं, कहते हैं हम रेपुडिएट, रेपुडिएट, या फिर कहेंगे रिनाउंसमेंट, रिनाउंसमेंट या रिनाउंस एक ही होता है, या फिर कहेंगे रिट्रैक्टेशन, ठीक है, रिट्रैक्टेशन, या फिर कहेंगे रेंडर, RENDER, रेंडर। तो रेंडर मीन्स किसी को प्रदान करना, देना, तो वही हो गया त्याग कर देना, यानी कि आप उसका त्याग कर रहे हैं, उसको किसी को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो रेंडर। तो रेपुडिएट, रेपुटेशन जो है आपकी क्या हो गई, खराब हो गई, इसलिए आपने क्या किया, उसको रेंडर कर दिया, किसी और को दे दिया। तो रेपुटेशन से याद करना है रेपुडिएट, ठीक है, और रिट्रैक्टेशन और रेंडर इसके वर्ड हो जाएंगे। तो जो गर्ल है वो क्या करेगी, वर्ल्डली लाइफ से यानी संसारिक दुनिया से अपना जो है परित्याग करेगी, एंड डेडिकेट हरसेल्फ टू एस्थेटिसिज्म, और अपने आप को समर्पित कर देगी, डेडिकेट कर देगी, डिवोट कर देगी, बलिदान दे देगी अपने आप का एस्थेटिसिज्म में, मीन्स धर्म में, साध्वी लाइफ में अपने आप को डेडिकेट कर देगी। द इंसिडेंट हैज़ रेज्ड सीरियस क्वेश्चन अबाउट द एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ सम रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो जो ये घटना है इसने रेज्ड किया मीन्स बढ़ाया, सीरियस क्वेश्चन जो है उसको सवाल खड़े किए, सीरियस क्वेश्चन के सवाल खड़े किए कि जो ये एथिकल प्रैक्टिस है मीन्स जो नैतिक प्रथाएं हैं, एंड ऑफ सम रिलीजियस ट्रेडिशन के, कोई धार्मिक परंपराओं के जो ये नैतिक प्रथाएं हैं, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स इन सच सेटिंग्स। तो इन सब चीज़ों में जो है प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, माइनर्स जो भी नाबालिग बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर जो है सवाल खड़े किए हैं। द लीडरशिप ऑफ द जूना अखाड़ा एक्टेड स्विफ्टली टू एड्रेस द मैटर। जो लीडरशिप है मीन्स नेतृत्व है, जूना अखाड़ा के जो नेतृत्व वाली जो व्यक्ति हैं या फिर जो इसका नेतृत्व करते हैं, उन्होंने इस पर एक्ट किया है, कार्रवाई की है स्विफ्टली। स्विफ्टली मीन्स तेजी से। तो इसके सिनोनियम देखेंगे एक्रीमनी,
एक्रीमोनियसली। एक्रीमोनियसली मीन्स इसका ये भी मतलब होता है कि बहुत ही कट्टरतापूर्वक या कटुरतापूर्वक, यानी कि बहुत ही एंगरली, फूरियसली कह सकते हैं, फूरियसली बहुत ही गुस्से से, नफरत से कह सकते हैं, ठीक है, एक्रीमोनियसली। और इसका एक सिनोनियम और है एमेन, एमेन, ए मैन, ठीक है। ए मैन मीन्स पूरी ताकत से और शीघ्रता से, यानी कि कोई चीज़ जो है अचानक से हो रही है लेकिन पूरी ताकत से और जल्दी जल्दी हो रही है, तो ए मैन, ठीक है। या फिर कहेंगे एस्ट्रीजेंटली, शीघ्रता से, एस्ट्रीजेंटली। तो उन्होंने इस मैटर पे बहुत ही एक्रीमोनियसली, अमेन और एस्ट्रीजेंटली काम किया। एक्सपेलिंग कौशलगिरी, और जो कौशलगिरी हैं उनको क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया। एंश्योरिंग द गर्ल वॉज रिटर्न टू हर फैमिली, और ये इंश्योर करते हुए कि जो गर्ल है वो अपनी फैमिली के पास पहुंच गई है। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपने इस रीडिंग में कई सारे वर्ड जो हैं सीखे होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू होंगे और आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो चलो अब हम थोड़ा सा जो ग्रामर है जिसमें हम टेंस कंटिन्यू किए हुए हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट गेट नेक्स्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम टेंस में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स PCT। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि लास्ट में जो हिंदी के सेंटेंस है उसमें लिखा होता है रहा है, रही है या रहे हैं, ठीक है। यानी कि लास्ट में दिखाता है कि जो काम है वो शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोई भी एक्शन जो है जो कंटिन्यू है, शुरू हो चुका है लेकिन वो कंटिन्यू है, या फिर कोई चीज़ हैपनिंग हो रही है, घटित हो रही है, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, ठीक है। कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू है उसको हम इसमें लिखते हैं। तो इसके हम जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो कर रहे थे। एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, लाइक दैट, जिसमें कि मैं गाना गा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसके रूल क्या हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। तो इज़ किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि वी, यू, दे, इनके साथ हम आर लगाएंगे। और बाकी जो सिंगुलर हैं जैसे कि इट, ही, शी, इसके साथ हम इज़ लगाएंगे। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो चलो आज हम पिछली वीडियो में हमने कई सारे सेंटेंस किए थे, आज भी हम कई सारे सेंटेंस करेंगे, लेकिन आज हम कुछ नया सीखेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। और जो हम सेंटेंस भी करेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, जो आपको मतलब कंफ्यूज करते हैं वो वाले सेंटेंसेस होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलो पहले हम सेंटेंस एक देख लेते हैं। वह अंग्रेजी सीख रही है, तो रही है यानी कि वो कंटिन्यू है, मतलब उसका काम जो है शुरू हो चुका है लेकिन वो अभी भी कर रही है, काम कर रही है। तो यानी कि शी के साथ हम लगाएंगे इज़, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। शी इज़ लर्निंग, तो वो अंग्रेजी सीख रही है, तो सीख रही को हम कहेंगे सीखना को हम कहते हैं लर्न, और कंटिन्यूअस है तो उसके साथ हम ING फॉर्म लगा देंगे, लर्निंग, LEARING, लर्निंग इंग्लिश। तो वो इंग्लिश सीख रही है, स्पेनिश सीख रही है, या फिर वो खाना बनाना सीख रही है, या फिर वो सिलाई सीख रही है। तो ये सभी सेंटेंस इसी फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब होली आ रही है, तो ये भी होली वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि होली आ रही है, तो आ रही है वो कंटिन्यू मीन्स आई नहीं है, वो कंटिन्यू है यानी कि आने वाली है। तो होली सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज़ लगाएंगे। होली इज़ कमिंग, आना को कहते हैं कम, और कंटिन्यूअस है तो कमिंग। होली इज़ कमिंग, दिवाली इज़ कमिंग, एनी फेस्टिवल इज़ कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मम्मी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मम्मी मैं स्कूल जाने के लिए निकल रहा हूँ। तो ये भी कंटिन्यूस मीन्स आप निकले नहीं हो, आप निकल रहे हो। तो इसको लिखेंगे आई एम, आई के साथ हम लगाएंगे एम, आई एम लीविंग। तो लीव मीन्स
छोड़ना या निकलना, तो लीविंग आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। आई एम लीविंग किसके लिए, फॉर स्कूल के लिए, फॉर गार्डन के लिए, फॉर स्कूल ऑफिस के लिए, वट ठीक है। जैसे कि बूंदाबांदी हो रही है, तो ये बूंदाबांदी है कंटिन्यूअस है, मीन्स काम चल रहा है, कोई भी एक्शन जो है कंटिन्यूअस दिस आ रही है, तो उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो जैसे कि पिछले 2-3 दिनों में क्या है, बारिश जो है बूंदाबांदी हो रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी हो रही थी, कभी ज़्यादा तेज हो रही थी, कभी रुक रही, तो उसे हम कहेंगे बूंदाबांदी हो रही है, मीन्स इट के साथ हम लगाएंगे इज, क्योंकि सिंगुलर है। इट इज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी को कहते हैं हम बूंदाबांदी, जो बूंदाबांदी वाली बारिश होती है उसको हम कहते हैं ड्रिजलिंग। जैसे कि बारिश हो रही है तो उसके लिए लगाएंगे हम रेनिंग, अगर बूंदाबांदी हो रही है तो हम उसके लिए लगाएंगे ड्रिजलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मरीज ठंड से कांप रहा है, तो कांपना को क्या कहते हैं, शिवरिंग, तो इसके लिखेंगे मरीज। जैसे कि अब हम क्या है, ठंड के मौसम है, तो हम मोस्टली क्या है, ठंड से कांपते हैं, तो उसके लिए भी हम यही सेंटेंस फॉर्मेट यूज़ करेंगे। दी पेशेंट, PATIENT, पेशेंट इज सिंगुलर है तो इज शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब है आप शिवरिंग कर रहे हो, SHIVER है, शिवरिंग। विद कोल्ड, ठंड से काँप रहे हैं तो कोल्ड, ठीक है। शी इज़ अ शिवरिंग विद कोल्ड, तो आप कहेंगे ठंड से ही काँपते हैं, और किसी और चीज़ से काँपते हैं, भला काँपते हैं, हम डर से भी काँपते हैं, कोई गोस्ट देख लेते हैं, भूत देख लेते हैं, तब भी हम काँपते हैं, ठीक है। तो द पेशेंट इज शिवरिंग विद कोल्ड। यह है कि लड़की बस का इंतजार कर रही है, जैसे कि हम बस स्टैंड पे खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं, तो उसे हम लिखेंगे द गर्ल, सिंगुलर है तो हम इज लगाएं, द गर्ल इज वेटिंग, वेट मीन्स इंतजार करना, और कर रहे हो तो वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर, द गर्ल इज वेटिंग फॉर बस, किसका इंतजार करिए, बस का, अपने दोस्त का इंतजार करिए था, फॉर फ्रेंड। आप मुझे भ्रमित कर रहे हो, जैसे कि यार कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, और साइड में कोई शोर शराबा कर रहा है या फिर कोई और एक्टिविटी कर रहा है जिससे आप भ्रमित हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, आपका फोकस जो है हट रहा है, तो उससे हम भी इसी सेंटेंस में लिखे, जैसे कि यार तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तो यू आर, क्यों लगाएंगे यार, क्योंकि प्लूरल है, यू आर कन्फ्यूजिंग मी, कन्फ्यूजिंग मी, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मरीज आज अच्छा महसूस कर रही है, मीन्स मरीज जो है वो अच्छा महसूस कर रहा है, या फिर जैसे कि मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो इसे लिखेंगे आई एम फीलिंग, FEELI, फीलिंग बेटर टुडे, तो मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम फीलिंग बेटर टुडे। अगर मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ तो उसके साथ लिखेंगे आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर टुडे, तो हम वेरी मच लगाएंगे, यानी कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं आज बहुत 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 अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आप बहुत खुश हैं, मतलब आप 7वें आसमान पे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत, तो उसके साथ लिखेंगे वेरी वेरी मच बेटर, ठीक है, वेरी वेरी मच बेटर। नेक्स्ट देखेंगे, वह गाय का दूध निकाल रही है, तो इसे कैसे बनाएंगे, शी इज मिल्किंग मीन्स गाय का दूध निकाल रही है, दी काउ, तो वो काउ का दूध निकाल रही है, शी इज मिल्किंग द काउ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह तुम्हें गालियां दे रहा है, तो इसे कैसे बनाएंगे, ही इज एब्यूजिंग, ABUS, एब्यूज का मतलब होता है गाली निकालना, तो एब्यूजिंग गालियां दे रहा है, किसे, तुम्हें, ही इज एब्यूजिंग यू, वह तुम्हें गालियां दे रहा है। नेक्स्ट, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग लाई,
तुम झूठ बोल रहे हो। इसको हम और भी बना सकते हैं अलग तरीके से, जैसे कि यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग, यू आर टेलिंग लाई। ठीक है, जैसे मर्जी आप बना सकते हो। मेरी घड़ी एकदम सही है, तुम्हारी घड़ी आगे जा रही है। जैसे कि कहते हैं यार मेरी घड़ी बिल्कुल सही है, तुम्हारी घड़ी जो है आगे भाग रही है या आगे है मेरी घड़ी से। ठीक है, तो माई वॉच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मेरी घड़ी बिल्कुल सही है, बिल्कुल का मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तुम्हारी घड़ी आगे जा रही है, तो योर वॉच इज गेनिंग टाइम, यानी कि आगे तुम्हारी जो है घड़ी है वो आगे बढ़ी हुई है, ज़्यादा है। ठीक है, तो योर वॉच इज गेनिंग टाइम। ठीक है, इसे ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हमारा। नेक्स्ट है हम आज शाम को जयपुर जा रहे हैं, तो हम वी आर गोइंग टू जयपुर टुडे, आज जा रहे हैं, लेकिन कब? इन द इवनिंग, टुडे इवनिंग भी लिख सकते हैं, NING। ठीक है, गलत हो गया। तो वी आर गोइंग टू जयपुर टुडे इन द इवनिंग, आज शाम में जा रहे हैं जयपुर। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखो गाइज, इसमें हम जो सेंटेंस बना रहे हैं वो क्या है, आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखा रही है, यानी कि कोई भी एक्शन जो है, कोई भी काम जो है कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन कई सारे वर्ब के फॉर्म्स ऐसे हैं जिनका हम ING फॉर्म जो है नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे कई सारे वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो वर्ब हम जिनका ING फॉर्म नहीं बना सकते। तो वर्ब के फॉर्म जिनके ING फॉर्म नहीं होते, तो यहाँ पे हैं कुछ, जैसे कि TASTE टेस्ट। ठीक है, या फिर स्मेल, सी देखना, या फिर हेयर करना सुनना, प्रेफर करना, प्रेफर जैसे कि मैंने उसको प्रेफर किया। ठीक है, प्रेफरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लीजिंग नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, या फिर कहेंगे नोटिस। ठीक है, नोटिस। और जैसे कि आपकी जो थिंकिंग प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस है, उससे संबंधित कुछ वर्ब हैं, जैसे कि थिंक करना, नो करना, जानना। ठीक है, या फिर माइंड। ठीक है, या स्पोज करो, स्पोजिंग नहीं होगा। ठीक है, कभी भी SUPPOS, स्पोज। ठीक है, या फिर कोई पोजेशन बता रहे हो कि आपकी कोई पोजेशन है, जैसे कि हैविंग नहीं होगा, नीडिंग नहीं होगा, ऑनिंग नहीं होगा, वांटिंग नहीं होगा, बिलोंगिंग नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूड। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ब हैं, और भी एक्स्ट्रा वर्ब हैं, लेकिन इतना काफ़ी है जो मेन यूज़ होते हैं, मैंने लिख दिए हैं। तो ये कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हम कभी भी ING फॉर्म नहीं लगाते, यानी कि इनका ING फॉर्म नहीं होता। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, मैंने देखा है कई बार सेंटेंस में सीइंग लिखा होता है, नोटिस थिंकिंग लिखा होता है, नोइंग लिखा होता है, बिलोंगिंग लिखा होता है, तो क्या वो गलत है? नहीं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम इसका ING फॉर्म नहीं यूज़ करते, लेकिन वो देखना पड़ता है कि वो वहाँ पे उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहते हो ना कि मैं सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग, यहाँ पे तो सही है आई एम थिंकिंग, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ, जैसे कि मुझे लगता है कि वह तुम्हें प्यार करता है, तो मुझे लगता है यानी कि मैं सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख कर बताऊँगी आपको, अच्छा क्लियर हो जाए, लेकिन मैं जो बताना चाहती हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए कि कई बार जो है हिंदी में जो सेंटेंस लिखते हैं उसको एज इट हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो गलत हो जाए। इस करके कहते हैं ना कि कभी भी हमें जो इंग्लिश के जो
सेंटेंसेस हैं उनको हिंदी में एज इट ट्रांसलेट नहीं किए जा सकते, उसको एज इट नहीं लिखा जाता, क्योंकि इंग्लिश के अपने रूल होते हैं, हिंदी के अपने रूल होते हैं। हमें बस वो सेंटेंस को फील करने की, यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं वो अगर हम फील कर लेते हैं तो उसे हम लिख देते हैं उस सेंटेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ जो है इसका आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ इसका आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करते, वहाँ पे उसका मीनिंग जो है बदल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो थिंक है वर्ब THINK थिंक, तो यहाँ पे अगर आप थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, तब तो ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। तो कहोगे यहाँ तो आईएनजी फॉर्म आ गया, लेकिन आपने कुछ मिनट पहले बताया कि इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। तो देखो, अगर हम बताना चाह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि वह तुम्हें प्यार करता है, तो मुझे लग रहा है, तो आई एम थिंकिंग that he loves you. I think that he loves you. तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे गए हैं, ठीक है, जो हमने पहले किए थे। तो देखो यहाँ पे पहले हिंदी का मैं बोल रही हूँ वो समझो, मुझे लग रहा है, आप कहोगे इसमें लग रहा है यानी कि ये कंटिन्यूस बता रहा है कि काम हो रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि वह तुम्हें प्यार करता है, तो मुझे लगना कोई एक्शन तो नहीं है, मैं उसे दिखा तो नहीं सकती, मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ। तो ये फीलिंग वाली चीज़ें, जो फीलिंग वाले कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर आप कह रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ, यानी आप कोई क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप क्रिया नहीं कर रहे, यानी सिर्फ आपको सिर्फ फील हो रहा है कि वह तुम्हें प्यार करता है। आई एम थिंकिंग दैट ही लव्स यू, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम इसको बनाते हैं आई थिंक दैट। तो आई थिंक हम कब लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं हम, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। तो कोई भी सेंटेंस जो है जिसमें हम फील करते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, जैसे कि आई थिंक दैट ही लव्स यू, ठीक है। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि सीइंग के साथ, सी के साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, लेकिन कई स्थानों पर हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि क्या, जैसे कि मान लो एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन इधर खड़ा है, ठीक है, तो दो पर्सन है, तो ये कह रहा है इसे कि क्या तुम्हें वह दिख रहा है, हम क्या किया, वह तुम्हें दिख रहा है, वहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लिखेंगे डू यू सी दैट द मैन ओवर देयर, कि क्या तुम्हें वहाँ पे कोई दिखाई दे रहा, कोई मैन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर आप कहोगे आर यू सीइंग हिम, क्या तुम उसे देख रहे हो, क्या तुम उसे देख रहे हो, तो इसमें देखो आईएनजी फॉर्म लगाया, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, क्या तुम उसे देख, इसे हम लिखेंगे डू यू सी हिम, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। डू यू सी हिम, क्या तुम उसे देख रहे हो, तो ये देखना एक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। आप अपनी आंखों को बंद करोगे तो आप नहीं देखोगे, खुला है तो वो आप देखना एक आपका वो क्या है, काम कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और जैसे कि डू यू सी दैट द मैन ओवर देयर, क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आप कहोगे हिंदी में तो इसका दिख रहा है, दिख रही है बन रहा है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यही है इंग्लिश का खेल, ठीक है। हिंदी में कुछ और होता है, लिखते हैं तो उसे कुछ और, क्योंकि हम इसमें फील करते हैं, जो सेंटेंस को हम जैसे फील करते हैं वैसे हम उसे लिखते हैं, ठीक है। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि तो सी का एक और आईएनजी फॉर्म देख लेते हैं, जैसे कि मैं इस शाम शर्मा से मिल रहा हूँ, तो मैं मिल रहा हूँ यानी कि एक्शन करने वाला हूँ, मीन्स करूँगा, मतलब एक्शन जो है मेरी वो होगा, यानी कि उसके साथ मिलना मेरा होगा, ठीक है। तो इस शाम, दिस इवनिंग मेरा, आई एम
सीइंग, मिल रहा हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यूस है तो सीइंग लग गया मिस्टर शर्मा, तो उसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, तो ये करेक्ट हो गया यहाँ पे। इसलिए ऐसे कई सारे फॉर्म वर्ब्स के फॉर्म हैं जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते एज अ सिचुएशन के हिसाब से हम आईएनजी उसका फॉर्म नहीं लिख सकते, लेकिन अगर उसका अर्थ कुछ और निकल गया है तब हम उसका आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। तो एज अ वर्ब जब है तो उसका हम आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते, लेकिन जब हम उसका जीरन यूज़ करते हैं, जीरन क्या होता है, वो सब्जेक्ट भी बन सकता है। जो वर्ब है, जैसे कि मान लो प्लेइंग है तो प्लेइंग आप कहोगे प्ले मीन्स वर्ब और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लग गया तो ये भी तो वर्ब हुआ, लेकिन नहीं, जब हम इसका आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो कई सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वो जीरंड होते हैं। तो जीरंड क्या है, सब्जेक्ट भी बन जीरंड क्या है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन जो वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, वो आपकी क्रिया दर्शाती हैं, वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसलिए वर्ब को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाकर उसे जीरन बना देते हैं। तब प्लेइंग, जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ वेरी गुड, यानी कि क्रिकेट खेलना क्या है, बहुत अच्छा है सेहत के लिए। ऑब्जेक्ट भी कई बार प्लेइंग बन जाता है, ठीक है। कई सारे वर्ब ऐसे हैं, ठीक है। तो जैसे कि और इसी तरह जो कई सारे वर्ब्स देखते हैं जिसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, जैसे कि आई फील कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई फील कोल्ड, तो आई एम फीलिंग कोल्ड, ऐसा नहीं होगा, फील के साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप फील कर रहे हो ना, महसूस कर रहे हो, आप किसी को दिखाते नहीं रहो, कोई एक्शन तो नहीं हो, आप फील कर रहे हो, ठीक है। आपको भूख लग रही है, जैसे कि मुझे भूख लग रही हो, आई फील हंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है, आई फील एंग्री, मैं एंग्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि मान लो फ्लावर्स हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स क्या है, वो खुशबू देते हैं, या फिर अगरबत्ती जो है महकती है, तो उसके साथ हम स्मेल लगाएंगे, जैसे कि फ्लावर्स स्मेल, फ्लावर्स स्मेल, SMELL, स्मेल, फ्लावर्स स्मेल। तो फ्लावर्स स्मेल आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो खुद है, उसका काम है स्मेल करना, आप उसकी स्मेल को बंद नहीं कर सकते फ्लावर के साथ। तो स्मेल के साथ भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं लिखेंगे, जैसे कि फूल खुशबू देते हैं, या फूल में खुशबू आ रही, फूल से खुशबू आ रही है, तो उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते। लेकिन इसका कई बार हम आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं। स्मेलिंग सुना होगा कि स्मेलिंग, जैसे कि कहते हैं ना कि यार रूम से कुछ खुशबू आ रही है, ठीक है, तो खुशबू आ रही है, विंडो खोल दो, तो वहाँ पे हम स्मेल यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम उसे बनाएंगे। लेकिन कई जैसे कि ही, लेकिन अगर कोई पर्सन खुद उसे स्मेल कर रहा है, यानी कि वो एक्शन कर रहा है वहाँ पे, तो हम स्मेलिंग लगाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति फ्लावर से खुशबू सूंघ रहा है, तो ही इज़ स्मेलिंग, वो उसे स्मेलिंग कर रहा है, स्मेल कर रहा है, कोई एक्शन जो है कंटिन्यू हो रहा है, तो ही इज़ स्मेलिंग दी फ्लावर, वो फूलों को सूंघ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्मेलिंग यूज़ कर लेंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन कई बार हम इसका स्मेल यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मेलिंग जो है आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ नहीं करते। आई होप आपको ये जो कुछ वर्ब हैं आपको देख लेना, जो हमारे ज्ञान इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, फील हैं, इमोशंस हैं, कुछ सपोज करते हैं, थिंक करते हैं, या कोई पोजेशन है, हैव, नीड, वांट, बिलोंगिंग, इंक्लूड, इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लिखते, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो चलो इसी से तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वी आर वॉचिंग, वी आर सीइंग विद आर आईज, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वी सी विद आवर आइजेस। तो इनका अर्थ जो है बदल जाएगा। यहाँ पे आप देख लो,
इसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या अर्थ निकल के आ रहा है। लेकिन जब आपकी आंखें खुली हैं, आप क्या बताना चाह रहे हो, उस सिचुएशन पे आप क्या कहना चाह रहे हो, उस अकॉर्डिंग जो है आप सेंटेंस बनाते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो आपकी आंखें खुली हैं तो देखना तो लाजमी है, आप देखोगे ही, ठीक है। तो आप इसे इस तरह बना सकते हो या इस तरह बना सकते हो। जैसे कि तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो सुनने की प्रक्रिया क्या है, कंटिन्यूअस, वो होता रहता है। तो इसे आप बनाओगे, आप सुनना बंद नहीं कर सकते हो, कान है तो आप सुनोगे ही। यू हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यू हियर, सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, माई वॉइस, ठीक है। आपका कंफ्यूजन मैं पूरा क्लियर कर दूंगी, टेंशन मत करो। तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, यू हियर माई वॉइस, ठीक है। शरारती, आई होप आप यहाँ तक समझ लग गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। शरारती बच्चे बेंच पर खड़े हैं, तो शरारती बच्चे यानी कि नॉटी, NAUGHTY, नॉटी बॉयज़, शरारती बॉयज़ कह लो, लड़के कह लो, या चिल्ड्रन, नॉटी चिल्ड्रन या नॉटी बॉयज़ आर स्टैंडिंग ऑन दी बेंचेस, मेज पर खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही गाइज रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी चैलेंज जो है आपको फेस करनी पड़ती थी, कोई भी जो परेशानी जो होती थी इसको बनाने में, आपको वो क्लियर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, उसके हम फॉर्मेट जानेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ लग गया होगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।